हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ही सिमिलर है। जब डोमेन और रेंज के टाइम पे हमने ये फंक्शन के अलजेब्रा पढ़े थे, सिमिलर टाइप की है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। थियोरम 1 है उसमें कि सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूस एट अ रियल नंबर सी। देखो एफ और जी जो है ना, वो दोनों ऐसे फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब कि हम जानते हैं कि नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, और दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो इसका जो अलजेब्रा है वो क्या करता है कि एफ प्लस जी अगर आप फाइंड करोगे इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। एफ माइनस जी वो भी एक्स इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस होगा। एफ इंटू जी वो भी एक्स इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस होगा, और एफ अपॉन जी वो भी कंटिन्यूस होगा, बट विथ प्रोवाइडेड ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जी ऑफ सी जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी फंडा है कि आपको यहाँ पे जो दिया गया है उसमें से ये जो थर्ड नंबर है और फोर्थ नंबर है वो दोनों काम के हैं, मतलब उसके ऊपर से हम रिमार्क भी एक लगा सकते हैं। देखो, तो मैंने फर्स्ट रिमार्क है वो दिखाया है। मान लो ये थर्ड नंबर के लिए है, ये यहाँ से डिराइव हुआ है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के है सपोज। तो आप जानते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के का मतलब क्या हो रहा है, के जहाँ पे एनी रियल नंबर है, तो ये जो है ना कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये रहा कांस्टेंट फंक्शन। सपोज ये के है तो ये तो कंटिन्यूस ग्राफ ही होगा, मतलब कि एफ तो कंटिन्यूस है, और जी ऑफ एक्स जो है वो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। मान लो यहाँ पे एफ और जी की दोनों की बात हुई थी ना कि दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, उसमें से सपोज एफ जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन है, और जी भी कंटिन्यू फंक्शन है कोई भी। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एफ इंटू जी, तो एफ की जगह पे तो के है, तो के इंटू जी ऑफ एक्स, राइट। तो के इंटू जी ऑफ एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मान लो के की जगह पे मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है -1 ले लिया, मतलब कि एक कोई भी रियल नंबर लेना था, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 वाला रियल नंबर, रियल फंक्शन है ये कांस्टेंट वाला, मतलब ये वाला -1 वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखने से क्या हो जाएगा, देखो -1 मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, तो उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। अब इससे हमें जो कंक्लूजन निकालना है वो ये यहाँ पे लिखा है कि मान लो कि इफ जी जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर जी कंटिन्यूस फंक्शन है, जी की जगह पे कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन, जी तो सिर्फ मैंने यहाँ पे नोटेशन दिया कि कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उस दैट इम्प्लाइज कि उसका बिल्कुल मीनिंग निकल जाता है वहां से कि माइनस जी जो है वो भी कंटिन्यूस है। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता आपके पास, वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसा आपने प्रूव कर दिया, तो बिना देखे ही आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स को भी बोल देना है कि ये भी कंटिन्यूस है। समझ आई बात। जो भी फंक्शन होगा उसका नेगेटिव फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। मान लो कि एफ अगर कंटिन्यूस है तो उसका नेगेटिव फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। ये यहाँ से रिमार्क मैंने, मतलब यहाँ से रिमार्क डिराइव किया है। ठीक है, ये समझने की चीज़ है। ओके, देखो रिमार्क नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ही नंबर 4 पे डिपेंड है, डिवीजन वाला। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूस हुआ ना, और जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, क्यों नहीं है, वो तो नहीं लेना है, यहाँ पे कंडीशन दी है कि जीरो नहीं ले सकते हैं, तो मैंने जीरो नहीं लिया है, बाकी दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है मान लो। तो एफ अपॉन जी अगर फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा बाय द डिवीजन रूल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन यहाँ पे देखो कि इफ जी ऑफ एक्स जो है वो अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, जी ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूस है, दैट इम्प्लाइज कि 1 ऑफ जी ऑफ बी कंटिन्यूस है। सिंपल। अगेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये अगर कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कंटिन्यूस है विथ प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे लिखा है जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप ये जीरो नहीं ले सकते हो, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए दोनों कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।